नृसिंह अवतार। क्रोध, करुणा और कल्याण। कहीं सहस्त्रों वर्ष पहले, जब पृथ्वी ने पहली बार धड़कना शुरू किया था, जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची, शिव ने संहार का दायित्व लिया, तब पालन का संकल्प उठाया नारायण ने। सतयुग की पहली सांस में ही धर्म की नींव रखी गई, सत्य, तप, शांति और न्याय के स्तंभों पर। लेकिन सृष्टि में जब जब संतुलन डगमगाया, जब अधर्म ने सिर उठाया, और तब विष्णु ने लिया अवतार। ये कथा उन्हीं अवतारों में से एक की है जो न पूरी तरह मनुष्य था, न पूरी तरह पशु। ये कथा है नृसिंह अवतार की। जब यह जीवन शुरू हुआ, तब न राष्ट्र थे, न धर्म के झंडे, केवल तत्व थे। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इन तत्वों से बना यह संसार। लेकिन यह चला एक और तत्व से जो दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ नियंत्रित करता है, धर्म। और उस धर्म की नींव रखने वालों में एक नाम सदा के लिए अंकित हो गया, कश्यप ऋषि। वो कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, वो थे मानवता के पहले वंशजों के पिता। उनके आश्रम से जन्मे देव, दैत्य, दानव, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस, और वहीं से आरंभ हुआ एक ऐसा युग जहां सृष्टि का संतुलन पहली बार डगमगाया। उसी संतुलन को चुनौती देने के लिए दिति की कोख से जन्मे दो पुत्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और यहीं से शुरू हुआ हमारे इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा संघर्ष, धर्म और अधर्म के बीच, संकल्प और अहंकार के बीच, और रचना और विनाश के बीच। हिरण्याक्ष, दिति का ज्येष्ठ पुत्र, बल में अतुलनीय, अहंकार में अंधा और अधर्म का पहला रथी। उसने चुनौती दी स्वयं सृष्टिकर्ता को और पृथ्वी को उठा लिया समुद्र की गर्त में। सृष्टि डगमगाई, ऋषि मुनि भयभीत हुए और देवता मौन हो गए। समय ने फिर एक बार अवतार लिया। विष्णु प्रकट हुए वराह रूप में, आधा सुअर आधा मानव। महासमर हुआ हिरण्याक्ष और वराह के बीच, जल में, नभ में, पृथ्वी के गर्भ में। और अंततः हिरण्याक्ष मृत्यु को प्राप्त हुआ। पर यह वध किसी एक जीवन का अंत नहीं था, यह था एक नए तूफान की शुरुआत। हिरण्याक्ष की मृत्यु ने जन्म दिया उसके भाई के भीतर एक ऐसी ज्वाला जिसे बुझा सकना देवताओं के लिए भी असंभव था। जिसने मेरे भाई को मारा, मैं उसी को मिटा दूंगा। और सिर्फ विष्णु ही क्यों, जो उनकी पूजा करे, जो उन्हें ईश्वर माने, उन्हें भी वह मिटा देना चाहता था। वह ईश्वर नहीं बनना चाहता था, वह ईश्वर से ऊपर होना चाहता था। और इसके लिए उसने उठाया एक मार्ग, तप का, साधना का। लेकिन भीतर क्रोध, द्वेष और नियंत्रण की ज्वाला थी। हिरण्यकश्यप जानता था अगर उसे विष्णु को हराना है तो सबसे पहले मृत्यु को हराना होगा। और तब उसने शुरू किया एक भीषण तप। जलती गर्मी, हिम की ठंड, तेज हवाएं, भूख और नींद सबको भुलाकर वो एक ही मंत्र में विलीन हो गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वर्षों बीते, युग बीते, यहां तक कि देवताओं का सिंहासन डोलने लगा और अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने मांगा मृत्यु से मुक्ति, लेकिन ब्रह्मा बोले, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तब हिरण्यकश्यप ने चतुराई से मांगा एक वरदान,
न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर में, न बाहर, न किसी जीव द्वारा, न किसी देव द्वारा, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। ब्रह्मा ने नियमों से बंधे हुए वरदान दे दिया और उसी क्षण हिरण्यकश्यप बदल गया। अब वो केवल राक्षस नहीं था, अब वो स्वयं को ब्रह्मांड का भगवान मान बैठा। उसने घोषणा की, अब केवल मेरी पूजा होगी, विष्णु की आराधना इस धरती पर वर्जित है। और यहीं से शुरू हुई एक अंधकारमय सत्ता की स्थापना, जहां धर्म को कुचला गया और अहंकार को सिंहासन पर बैठा दिया गया। हिरण्यकश्यप का राज्य अब तीनों लोकों तक फैल चुका था। देवता पराजित थे, यज्ञ रुके हुए थे और धर्म भय से कांपता हुआ एक कोने में सिसक रहा था। उसी समय हिरण्यकश्यप युद्ध पर निकला था और उसकी पत्नी रानी कायाधु महल में अकेली थी। उनके गर्भ में था हिरण्यकश्यप का वंश। देवताओं को भय था, क्या यह संतान भी उतनी ही विनाशकारी होगी? और तब इंद्र आए और उन्होंने कायाधु का हरण कर लिया। उद्देश्य था गर्भस्थ शिशु को समाप्त करना, जिससे आगे चलकर कोई नया संकट न उठे। लेकिन तभी देवताओं को रोकने आए नारद मुनि। उनकी दृष्टि में कोई भी गर्भ अशुद्ध या शत्रु नहीं होता, वह केवल संभावना होता है। नारद ने इंद्र से कहा, यह केवल एक स्त्री नहीं, यह एक मां है और यह शिशु कोई शत्रु नहीं, बल्कि भावी युग का संत हो सकता है। तो इंद्र ने सिर झुकाया और कायाधु को सौंप दिया नारद मुनि के संरक्षण में। नारद मुनि उन्हें अपने आश्रम ले आए और वहीं दिन रात भगवत भक्ति, तप, विष्णु की लीलाओं का गान करते रहे। पर यह केवल कायाधु के लिए नहीं था। वो शब्द, वो मंत्र, वो ज्ञान गर्भ के भीतर भी सुनाई दे रहा था। और यहीं से एक अद्भुत घटना घटने लगी। वो शिशु जो अभी जन्मा भी नहीं था, उसके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम पलने लगा। जब वह जन्मा, उसका चेहरा शांत था, आंखें गंभीर थीं और उसके हृदय में गूंज रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। लेकिन वास्तव में वो केवल राक्षस कुल का पुत्र नहीं था, वो था भक्ति का प्रतीक। हिरण्यकश्यप केवल एक राक्षस नहीं था, वह एक सम्राट था और एक पिता भी। उसे विश्वास था कि उसका पुत्र प्रहलाद एक दिन असुरों का महान योद्धा बनेगा। वो चाहता था कि प्रहलाद त्रिलोक पर राज्य करे, देवताओं को पराजित कर दे और स्वयं हिरण्यकश्यप की विरासत को आगे बढ़ाए। जब प्रहलाद गुरुकुल से लौटा, हिरण्यकश्यप ने सोचा, अब समय है उसकी शिक्षा और विचारों की परीक्षा लेने का। लेकिन जैसे जैसे प्रहलाद के उत्तर सामने आने लगे, हिरण्यकश्यप स्तब्ध रह गया। पिता, सच्चा स्वामी तो केवल भगवान विष्णु है, वही पालन करता है, वही मेरे आराध्य है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने गुस्से में तुरंत आदेश दिया, इसे दोबारा गुरुकुल भेजो, इसे असुर विद्या सिखाओ, देवताओं की नहीं, राक्षसों की भाषा में सोचने की शिक्षा दो। प्रहलाद दोबारा भेजा गया गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों के अधीन, जहां उसे सिखाया गया कि ईश्वर कोई नहीं, सिर्फ बल ही सत्य है। लेकिन वह शिक्षा प्रहलाद के भीतर प्रवेश ही न कर सकी। हर रात, हर प्रार्थना में, हर श्वास में केवल एक मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हिरण्यकश्यप ने खुद उसे मनाने की कोशिश की, पुचकारा, डांटा,
डर आया। प्रहलाद, मैं तेरा पिता हूं और इस त्रिलोक में केवल मैं ही देवता हूं। इन तीनों लोकों में हर कोई मेरी पूजा करता है। मैं हूं असुरराज हिरण्यकश्यप और तू एक झूठे विष्णु को पूजता है, उसे जिसने मेरे भाई का वध किया, वो पाखंडी कपटी देवता जिसे तू अपना ईश्वर कहता है। लेकिन प्रहलाद झुका नहीं। उसका माथा केवल भगवान विष्णु के चरणों में झुका था। अब हिरण्यकश्यप ने निर्णय लिया, अगर ये मुझे ईश्वर नहीं मानता तो इसे जीने का अधिकार नहीं। उसने दरबार की सेना को आदेश दिया, मार डालो इसे, यही आज्ञा है सम्राट की। सैनिकों ने तलवारें उठाई, भालों की नोकें चमकी, चारों ओर मृत्यु की आहट गूंज उठी। लेकिन जैसे ही किसी ने प्रहलाद की ओर बढ़ना चाहा, उसकी आंखें बंद हो गईं, होठों पर फिर वही मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर तलवारें कांप उठी, सैनिक ठिठक गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। प्रहलाद को कोई छू भी न सका, क्योंकि अब केवल एक नहीं, अदृश्य रूप में स्वयं भगवान उस बालक की रक्षा कर रहे थे। लेकिन हर बार ईश्वर ने जवाब दिया, अपने चमत्कार से। अमावस्या की घनी रात थी। अंधकार जैसे हर कोने में डर बनकर छिपा था। एक सुनसान कक्ष में प्रहलाद के सामने रखा गया एक कटोरा। उसमें था धीमा जहर, वही जहर जो शरीर को अंदर से जला देता है। पर प्रहलाद भयभीत नहीं हुआ। उसने कटोरा उठाया, आंखें बंद की और हृदय से निकला एक ही मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षण भर में जिसमें मृत्यु बसी थी वही अमृत बन गया, जैसे भगवान ने स्वयं उस विष में प्रवेश कर लिया हो। अगले दिन राजमहल के युद्ध क्षेत्र में खड़ा था एक नन्हा बालक। सामने थे विकराल हाथी। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, कुचल दो इसे। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रहलाद के पास कदम बढ़ाया, वो थम गए और फिर वो झुक गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके हृदय को स्पर्श कर चुकी हो। अब उसे फेंका गया एक अंधेरे भयावह गड्ढे में, जहां सैकड़ों नाग फुफकारते हुए अपनी फन फैलाए बैठे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो नाग फुफकारना भूल गए और नृत्य करने लगे, मानो शेषनाग स्वयं प्रकट होकर भगवान की स्तुति में लीन हो गए। राजा की बहन होलिका, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, उसे आदेश दिया गया प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का। वो बैठी, अग्नि भड़की, लपटें उठी। पर उस दिन अग्नि भी चुप थी। वो पहचान चुकी थी कौन पाप में लिपटा है और कौन ईश्वर में लिपटा। लपटें तेज हुई और अंततः होलिका जल गई। लेकिन प्रहलाद लपटों के बीच भी शांत, अक्षत, जैसे अग्नि उसे छूने से डर रही हो। जब अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गईं, जब जहर, अग्नि, पशु, पर्वत और अपमान सब असफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को फेंक दिया सागर में एक पत्थर से बांधकर। सोचा गया इस बार कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन समुद्र भी जानता था यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसके प्राणों की रक्षा की वरुण देव ने, और वहां एक मौन वार्तालाप हुआ। वरुण देव ने कहा, पुकारो उन्हें जिन्होंने हर बार तुम्हारी रक्षा की है। लेकिन प्रहलाद चुप था। उसकी आंखों में विश्वास था, पर एक प्रश्न भी था। मैं राक्षस कुल से हूँ, क्या भगवान विष्णु मेरे लिए आएंगे? और उस मौन प्रश्न के उत्तर में सागर के भीतर एक तेज प्रकाश उठा और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। मांगो प्रहलाद,
जो भी तुम्हारा हृदय चाहे। और प्रहलाद ने सिर झुका लिया। उसने न राज्य मांगा, न शक्ति, न सम्मान। उसने बस कहा, भगवान, बस एक वरदान दीजिए कि मैं कभी आपको भूल ना पाऊं और आप कभी मुझसे दूर ना हो। और तब भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, प्रहलाद, अब से तुम जहां भी देखोगे वहां मैं रहूंगा। तुम्हारे हर श्वास में, हर विचार में, तुम्हारी भक्ति में मैं सदा के लिए वास करूंगा। भक्ति और अभिमान के इस टकराव ने अंततः उस क्षण को जन्म दिया जिसे धर्म के इतिहास में सबसे निर्णायक पल माना जाता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को राज दरबार के बीचों बीच बुलवाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध था और स्वर में आग। उसने कहा, कहां है तेरा विष्णु? क्या आज वो तुझे बचाने आएगा? दरबार में सन्नाटा था। सबकी निगाहें उस छोटे बालक पर थीं जिसकी हथेलियां जुड़ी थीं और हृदय शांत था। प्रहलाद ने देखा, फिर बहुत शांत स्वर में कहा, वो हर जगह है, हर जीव में, हर जड़ में, हर प्राणी, हर वस्तु, हर कण में। जहां जहां चेतना है वहां वहां वो स्वयं है। हिरण्यकश्यप मुस्कुराया। उस हंसी में विश्वास नहीं, केवल उपहास था। उसने कहा, तो क्या वो इस दरबार में भी है? प्रहलाद बोला, हाँ, इस दरबार में भी। तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बिना हिचके कहा। हाँ, इस खंभे में भी। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और उस स्तंभ पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। स्तंभ फटता है और वहां से प्रकट होता है एक अवतार जो न तो पूर्ण मनुष्य है, न ही पशु। वह है नृसिंह। जब नृसिंह प्रकट हुए तो उन्होंने न केवल अधर्म को मिटाया बल्कि हर शर्त का सम्मान करते हुए उसे पार किया। न दिन रहा, न रात आई। सूर्य अस्त हो रहा था। समय एक ऐसे क्षण में था जो ब्रह्मा की शर्तों से बाहर था। हिरण्यकश्यप को न घर के भीतर मारा गया, न बाहर। जहां द्वार समाप्त होता है वही स्थान छोड़ गया। उसी सीमा रेखा पर नृसिंह ने उसे पकड़ा। न कोई तलवार, न कोई गदा, केवल नृसिंह के नाखून जो किसी शस्त्र की परिभाषा में नहीं आते। उन्होंने उन्हीं नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। लेकिन उस वध के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। नृसिंह सिंहासन से उठे और उन्होंने दरबार की दीवारें चीरनी शुरू कर दी। उनके नाखूनों की हर गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भी भयभीत होकर पीछे हट गए। यहां तक कि ब्रह्मा, शिव और इंद्र कोई भी उनके सामने आने का साहस नहीं कर पा रहा था। यही वह क्षण था जब सबको याद आया, नृसिंह अवतार केवल विनाशक नहीं है, वे भक्त, वत्सल भी हैं। और उनके सामने खड़ा करने के लिए एक ही नाम योग्य था, प्रहलाद। प्रहलाद निडर होकर आगे बढ़ा। उसके हाथ जुड़े थे, आंखों में आंसू थे और होठों पर केवल नृसिंह स्तुति थी। वह बोला, प्रभु, यह क्रोध मेरे पिता के अधर्म के लिए था, लेकिन अब कृपया शांत हो जाइए। आप ही मेरे रक्षक। नृसिंह ने उसे देखा। उनकी अग्नि जैसी आंखों में एक पल को कोमलता आ गई। वह प्रहलाद के पास आए और जैसे
एक शेरनी अपने शावक को चाटती है, वैसे ही नृसिंह ने उसके सिर को स्पर्श किया। प्रहलाद, तेरा वंश सदा धर्म के मार्ग पर रहेगा और तेरी भक्ति युगों तक अमर रहेगी। फिर धीरे धीरे नृसिंह का क्रोध शांत हो गया और इतिहास ने यह याद रखा कि एक बालक की भक्ति अधर्म के सबसे विशाल साम्राज्य को भी गिरा सकती है। अगर प्रहलाद की भक्ति, नृसिंह का तेज और धर्म की यह विजय आपको भाव विभोर कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए आपको इस पूरी यात्रा का कौन सा भाग सबसे शक्तिशाली लगा। ऐसी ही और दिव्य, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।